देखो, आज राजनीतिक दल की पहचान, उसकी विशेषता और राजनीतिक दल के आविर्भाव के बारे में हम तुम लोगों को व्याख्यान देने के लिए जा रहा हूँ। और यह बात अनुभूति की चीज़ है कि प्रकृति प्रदत्त उपहार मानव को श्रेष्ठतम कृति कहा गया है। मानव एक समाज में जन्म लेता है, उसमें पलता है और उसी में दम तोड़ता है। हर मोड़ पर व्यक्ति को समाज की आवश्यकता होती है। एक बच्चे स्वयं जन्म नहीं ले सकते हैं, फिर उसकी शिक्षा दीक्षा स्वयं नहीं हो सकती है। हाँ, स्वयं उसकी शिक्षा दीक्षा नहीं हो सकती है। कल के तिथि में वह बीमार हुआ तो वह स्वयं अपना दवा नहीं ले सकता है, उसमें डॉक्टर्स की आवश्यकता होती है। इसके अलावे जब वे बड़े होते हैं तो उसकी आवश्यकता बढ़ती जाती है, चाहे वह उनकी आवश्यकता हो या नहीं तो आरामदायी संबंधी आवश्यकता हो या विलासिता संबंधी आवश्यकता, सब में कई पूर्ति वह समाज में रहकर ही करता है। और इसलिए मानव एक सामाजिक प्राणी भी है। मानव जब आदिम युग से आज की तिथि में पहुंचा तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था का पदार्पण हुआ और इस व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था के गर्भ में राजनीतिक दल का जन्म होता है। अब देखिए, राजनीतिक दल के जन्म के बारे में जहां हम बात करते हैं तो इसकी भी कई प्रकार की पद्धति है। उसमें एक दलीय पद्धति है, दो दलीय पद्धति है, बहुदलीय पद्धति है। लेकिन ये एक दलीय पद्धति जो है आज की तिथि में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं जान पड़ता है, किंतु जब दो दलीय पद्धति की बात करें तो यह ज़्यादा प्रासंगिक है। अगर हम विश्व के देशों की बात करें तो हम यह देख पाते हैं जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के बारे में यह भी जानना आवश्यक हो गया है। जो प्रजातंत्र जो है एक जनता का तंत्र है। प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को, गणतंत्र को या जनता का शासन को हो, सबका एक ही अर्थ होता है, साधारण जनता के द्वारा चुनी गई सरकार या नहीं तो उसके प्रतिनिधियों के द्वारा चुनी गई सरकार। चाहे प्रजातंत्र प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, लेकिन जनता का प्रतिनिधि उसमें शासन करता है। अब देखिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक दल की अहम भूमिका होती है। राजनीतिक दल और प्रजातंत्र में रचनात्मक संबंध है। जहां तक प्रजातंत्र के बारे में कहा गया है कि प्रजातंत्र जनता का शासन है, वैसे तो बहुत सारे विद्वानों ने उनकी परिभाषा दी है, लेकिन